देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस पर सर्वे शुरू हो चुका है। इस सीरोलॉजिकल सर्वे से पता चलेगा कि दिल्ली में कोरोना की क्या स्थिति है, मतलब ये दुश्मन हमारे बीच कितने अंदर तक घर कर चुका है। इस सर्वे से यह पता चल जाएगा। 10 जुलाई तक इसमें 20,000 दिल्ली वालों के सैंपल लिए जाने हैं। यह काम आज से शुरू हो गया है। सीरोलॉजिकल सर्वे को शॉर्ट में सीरो सर्वे भी कहा जाता है, जिसकी मदद से ये पता लगाया जाता है कि क्षेत्र में कोरोना वायरस का संक्रमण कितना फैला है, कितनी बड़ी आबादी इस वायरस की जद में आ चुकी है और कितनी आबादी में इस वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है, या फिर ये कहें कि उनके शरीर में एंटीबॉडी बन चुकी हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों ICMR ने भी देश के 24,000 लोगों पर सीरो सर्वे कराया था। अब देश की राजधानी दिल्ली में भी यह सर्वे कराया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर सीरो सर्वे होता क्या है और ये किस तरीके से होगा। दिल्ली के सभी जिलों के DM ने इसके लिए अपने जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी मुख्य स्वास्थ्य पदाधिकारियों के नेतृत्व में टीमें तैनात कर दी हैं। यही टीमें सभी इलाकों में जाकर सैंपल कलेक्ट करेंगी। इन सैंपलों की जांच के नतीजों के आधार पर यह पता चल सकेगा कि कोरोना के खिलाफ लोगों में किस तरह एंटीबॉडी विकसित हो रही है और एंटीबॉडी विकसित होने की दर क्या है। सभी सैंपल्स की जांच के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपी जाएगी। लोगों के ब्लड सैंपल की जांच की जाएगी। इसमें महज आधे घंटे में यह पता लगाया जा सकेगा कि जिस व्यक्ति का सैंपल लिया गया है उसके अंदर वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी विकसित हुई है या नहीं। सैंपल की जांच के लिए एक विशेष किट का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल ICMR ने भी राज्यों को सभी कर्मियों का एंटीजन टेस्ट कराने का निर्देश दिया है। बात करें विशेषज्ञों की तो उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होता है तो उसमें लक्षण नहीं दिखते हैं, तो ऐसे में लोगों को 5-7 दिन के अंदर अपने आप एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती हैं, जो वायरस को शरीर में पनपने नहीं देती हैं। सीरो सर्वे का उद्देश्य इसी दर का पता करना होता है। सीरो सर्वे में पूरी दिल्ली से करीब 20,000 सैंपल लिए जाएंगे। दिल्ली के हर जिले से 800 से 1000 के करीब सैंपल लिए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में टीमें अलग अलग इलाकों में जाएंगी और रैंडम तरीके से घरों को चुनकर सदस्यों के ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगी। सर्वे के लिए टीमें सिर्फ उन्हीं इलाकों में जाएंगी जिनकी लिस्ट NCDC की तरफ से जिलों के DM को दी गई हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश पर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल NCDC का यह सर्वे करवा रही है। 27 जून से 10 जुलाई तक कराए जाने वाले इस सर्वे से पता चलेगा कि कोरोना वायरस के खिलाफ दिल्ली में किस स्तर तक हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो चुकी। यहाँ आपको हर्ड इम्यूनिटी के बारे में भी बताते चलते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक लॉकडाउन तभी तक कारगर था जब तक लोग घरों में कैद थे। जैसे ही लोग घरों से निकले, यह संक्रमण तेज़ी से जकड़ता गया। इसलिए इस संक्रमण से छिपने की नहीं बल्कि इसका सामना करने की ज़रूरत है। जितने ज़्यादा लोग इससे संक्रमित होंगे, इंसानी शरीर में इससे लड़ने की उतनी ज़्यादा ताकत पैदा होगी। इसे ही हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। दुनिया को कोरोना वायरस से बचने के लिए कई वैज्ञानिक हर्ड इम्यूनिटी अपनाने की सलाह दे रहे हैं ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। यह बात सुनने में बड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन यह सही है। मगर मेडिकल साइंस की सबसे पुरानी पद्धति के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा सही है। हर्ड इम्यूनिटी यानी सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता। इसका मतलब यह है कि भविष्य में लोगों को बचाने के लिए फ़िलहाल आबादी के एक तय हिस्से को वायरस से संक्रमित होने दिया जाए। इससे उनके शरीर के अंदर संक्रमण के खिलाफ सामूहिक इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होगी। इससे शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेंगी, जिसे उनके शरीर से निकालकर वैक्सीन तैयार करने की कोशिश की जा सकती है, ताकि इससे फिर दोबारा कभी ये वायरस न तो उन्हें संक्रमित कर सके और न ही दूसरों को।